आज हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली शततिला एकादशी की। माघ मास की कृष्ण पक्ष की आने वाली शततिला एकादशी 2025 में कब है? 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है? पूजा विधि क्या होने वाली है? व्रत कैसे करें? व्रत में क्या करें, क्या ना करें? व्रत का पारण कब करें? यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। शततिला एकादशी बड़ी अद्भुत महिमा है। शततिला एकादशी, इसका जो उत्तम व्रत करता है उसको 1000 यश्वमेध यज्ञ प्राप्त होता है एकादशी। पर शततिला एकादशी का क्या विधान है, यह हम आज किस वीडियो में बताएंगे। व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है, साथ ही बताएंगे विधान क्या है, विधि क्या है पूजा की, और वह गलतियां जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी है ना। यह पवित्र माघ महीने की एकादशी है। माघ का महीना आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महाकुंभ चल रहा है। एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्री हरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से पार कर देता है, आपके जीवन को स्वर देता है, आपके जीवन में धन आने के अवसर खोल देता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता हासिल मिलती है, और जो बड़े से बड़ा पापी होता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। और वह भी माघ की एकादशी वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या दान करना है। एकादशी पर विशेष महत्व रखता है। व्रत की सफलता के लिए और अद्भुत पुण्य प्राप्त करने के लिए माघ स्नान का फल कैसे प्राप्त होता है, 2025 में पढ़ने वाली शततिला एकादशी के दिन यह सभी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, कि जब भी भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है, आपके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त करती हैं। इसीलिए आपको अवश्य लिखना चाहिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, माघ मास की अद्भुत शततिला एकादशी की जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शततिला एकादशी, जिसे एकादशी के नाम से जाना जाता है, शततिला एकादशी का सनातन धर्म के लिए बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग शततिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, संकल्प लेकर व्रत करते हैं, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि, धन और यश मिलता है, और अंत समय में वह भगवान के परम धाम बैकुंठ को प्राप्त करते। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ तिल के दान को बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान माघ मास में, तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है। सब यही महिमा है कि देखिए, आप जो चतुर्थी गणेश चतुर्थी है उसे पर तिल का विधान है। सकट चौथ जिसे हम कहते हैं, उसके बाद मौनी अमावस्या, तिल और गुड़ का विधान है। और जब माघ मास की पूर्णिमा आती है तब तक तिल और गुड़ के दान का विधान। यह पूरा महीना, माघ का महीना, स्नान में तिल, दान में तिल, हर जगह तिल और गुड़ खेदन का बड़ा ही विशेष महत्व है। किसी भी एकादशी के दिन अगर हम दान करते हैं तो हमें पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है, इसलिए तिल और गुड़ का विशेष ही महत्व बताया गया है इस समय। और शततिला एकादशी को अच्छे तिल के जो प्रयोग है वह क्या है, जैसा के नाम से ही झात होता है। शततिला एकादशी 6 तिल के प्रयोग आपको एकादशी पर करने होते हैं, इसीलिए ऐसे शततिला एकादशी कहते हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आपने पूजा कैसे करनी है, संकल्प कैसे लेना है, संकल्प लेकर पूजा करके और फिर शततिल का क्या प्रयोग करना है, किस प्रकार के प्रयोग आपको तिल के करने होते हैं। सबसे पहले, जब आप स्नान करने से पहले नहाने वाले जल में कुछ गुण गंगा जल की डालने। अगर गंगा जल उपस्थित नहीं है तो आपको तिल मिलना चाहिए। दूसरा, नहाने वाले पानी में तिल मिलना है। 1 तिल का उबटन लगाना है। तो नहाने के बाद पूजा जब हम बताएंगे उसमें हवन करना है। छोटा सा सूक्ष्म हवन है 11 आहुति का, उसमें तिल की आहुतियां आपने देनी है। जल का आपको सेवन करना है, पीना है। कर भोजन में आपको तिल का प्रयोग करना है। 5 और 6 आपको तिल दान करना है। ब्राह्मण के इस प्रकार से यह तिल के 6 उपयोग है जो आपको करने चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे संकल्प लेना है। आरंभ करते हैं। सुबह से जब आपको काम मुहूर्त में उठाएंगे तो सर्वोत्तम है। अगर शुभ मुहूर्त में नहीं उठाते हैं, ना सूर्य उदय से पहले अवश्य उठेगा। उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में तिल मिला लीजिए। कल के लिए सफेद तिल कोई भी मिल सकते हैं।
काले तिल जब आप लेने जाएं तो विशेष रूप से जो शहरों के रहने वाले लोग हैं, हमारे भारत में आज जो बाकी सिटीज में है, क्योंकि आजकल जब पूजा पाठ की दुकान पर आपके लेने जाएंगे ना, काले तिल ओरिजिनल तेल नहीं होते हैं, वह रंगे हुए तिल होते हैं, डुप्लीकेट तिल होते हैं, क्योंकि काला तिल महंगा आता है। इसीलिए आजकल पूजा पाठ में सब धोखेबाजी चल रही है, फेक तिल होते हैं। काले तिल नहीं होते तो उसका स्पेशली लाना चाहिए, जिससे कि आपको सही काले तिल मिले। काले तिल अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप सफेद तिल भी ले सकते हैं। काले तिल जल में डाल दीजिए, उसे स्नान कीजिए। स्नान करने से पहले तिल के साथ यदि आप गंगा जल पर डाल देते हैं तो वह आपको गंगा जल का फल भी प्राप्त होता है। माघ का महीना है, अद्भुत महिमा है। इसकी सकरात के दिन भी आपको इसी प्रकार से तिल और गंगा जल में मिलाकर उसे स्नान करना चाहिए। ठंडा जल से स्नान करना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र में नदी में जाकर स्नान कर लीजिए। अगर पवित्र नदी आपके आसपास नहीं है तो घर पर ही नहाने वाले जल में कुछ गंगा जल की बूंदें डालकर और काले तिल डालकर इतना आदि से निर्मित हो जाएं कि संभव है तो आप किसी की अगर शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है तो हम कभी यह नहीं कहेंगे कि आपको किसी प्रकार की जबरदस्ती अपने साथ करनी है, परंतु यदि संभव है तो आप ठंडा जल स्नान कीजिए। शीतल जल में तिल और गंगा उबटन लगाइए। तिल का स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान रहे कि आपको इस दिन काले रंग के और सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता और सफेद रंग दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। इसलिए आपको यह दो रंग छोड़कर किसी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेगा कि पूजा के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। एक लोटा लीजिए, पीतल का या तांबे का, उसमें जल भर लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और थोड़ी सी मात्रा में काले तिल डाल लीजिए। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा रखिए। खुले फूल, माला, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप रखिए। गोल बाती वाला दिया चलाइए और कपूर भी रखिए, जो हम आरती में प्रयोग करें, क्योंकि आरती तो हम कपूर से करेंगे। क्या होता है कि आरती करते समय दीपक बहुत जाता है तो यह अशुभ माना जाता है। इसलिए आप दीपक की जगह कपूर का उपयोग ही कीजिए, ताकि जोत मुझे ना। इसके बाद आपने जो भी भगवान बनाया है वह श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू या उससे बनी हुई कोई मिठाई आपको अर्पित करेंगे, वह भी साथ में रख लीजिए। हवन करने के लिए थोड़ी सी सामग्री बना लीजिए, उसमें काले तिल मिला लीजिए, या केवल काले तिल या सफेद तिल का भी आप हवन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 2 उपले हैं ले लीजिए, या थोड़ी सी आपके पास कहीं आम की लकड़ी मिल जाए तो वह ले लीजिए। हवन जो है इसको करते हैं। तो यह एकादशी पर विशेष फलदायी होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी के लिए संभव न हो करना तो यह न सोचे कि हमारा व्रत किसी प्रकार से अधूरा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर एकादशी का जो महत्व है उसको थोड़ी सी आपके पास कहीं आम की लकड़ी मिल जाए तो वह ले लीजिए। हवन जो है इसको करते हैं, तो यह एकादशी पर विशेष फलदायी होता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी के लिए संभव न हो करना तो यह न सोचे कि हमारा व्रत किसी प्रकार से अधूरा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। एकादशी का जो महत्व है उसको आप पाना चाहते हैं तो आपको हवन करना चाहिए, और उसमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से तिल चाहिए। आपको मंत्र भी बता देंगे किस मंत्र से करनी है। आपने थोड़ा घी डालना है। लड़कियों को अपना प्रज्वलित करनी है कपूर से। उसके बाद 1121 जो होती हम बता रहे हैं उसे मंत्र से आहुति दीजिएगा, हो जाएगा। बहुत बड़ा विधान नहीं है। उसके लिए व्रत का संकल्प करेंगे, फिर पूजन आरंभ करेंगे। पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं, उत्तर की ओर भी। यदि संभव नहीं है दक्षिण की ओर मुख करके पूजा पाठ के लिए नहीं बैठना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का 3 बार आपको जब कर लेना है। इसके बाद आपको अपना नाम, अपना गोत्र, किस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, वहाँ का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, और जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप यह यज्ञ कर रहा है उसे मन ही मन में बोलकर रखिएगा। माघ माह से कृष्ण पक्ष से 13 एकादशी। अन्यथा आप बोल सकते हैं आयु आरोग्यता प्राप्ति के लिए, या फिर संतान प्राप्ति के लिए, या धन प्राप्ति के लिए, या फिर तन वैभव समृद्धि सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करना चाहते हैं, या एकादशी व्रत पूजन श्री विष्णु चरणों शरण संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को पूजा के योग्य बनाना होता है। तो 3 बार जल की अजमानी कीजिए। जल के लोटे में जिसमें गंगा जल और जल भरा है उसमें 1 चम्मच डालिए। अपनी सीधे हाथ पर जल लीजिए। उसके बाद आपको शिवाय नमः, नारायण, नमो नमः,
3 बार जलपरी, जी हाँ, हाथ में चाहिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अपने आप को मौली बंधिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पंचोपचार से अपने पूजन करना है। सबसे पहले भगवान को पद्य और अजमानी अर्पित कीजिए। जो लाता है उसमें या तो पुष्प डालिए। अगर आपके पुष्प मिल जाता है, कुश मिल जाती है, ना तो सर्वोत्तम है उसे। भगवान को 3 बार जल के चीते दीजिए। तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। खुले फूल है तो फूल अर्पित कीजिए। धूप चलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को घी का दिया गोल बाती वाला जलाइए और दीप दिखाइए। ये जो दीपक आप जला रहे हैं उसको आसान अवश्य दीजिएगा। दीपक के नीचे या तो थोड़े चावल रखेगा या आप फूल रख सकते हैं, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखता है, उसे आसान देना आवश्यक है। इसीलिए आपको आसन के रूप में या तो चावल या पुष्प नीचे रखते हैं और ऐसा ध्यान रखें जहां भी आप उनकी पंक्तियों को खोल सकते हैं और उनको भी कर सकते हैं। इसी प्रकार रख रहे हैं ना। भगवान की पूजा करने के लिए तो उसको भी कभी डायरेक्ट नहीं रखना होता है जहां भी आप स्थापित कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप चौकी पर भगवान की तस्वीर रखते हैं, क्या पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर रहे हैं? तो उसका एक विधान है। जिस स्थान पर आप तस्वीर रख रहे हैं भगवान की, वहां पहले गंगा जल से चित्र या फिर तस्वीर या कोई मूर्ति लीजिए, फिर वहां पर पुष्प विक्र दीजिए कि आप आसन दे रहे हैं। भगवान पुष्प का आसन दे रहे हैं, उसके ऊपर आप तस्वीर को राखी, यही विधान है। तभी आपको तस्वीर रखनी चाहिए। डायरेक्ट बिना स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया और बिना आसान दिए नहीं रखनी चाहिए। तो दीपक अपने दीप दिखा दिया, धूप दिखा दिया। अब आप करें, लड्डू अर्पित कीजिए। तिल और गुड़ के लड्डू या तो बनाया घर में बना सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। तिल को थोड़ा बोल लीजिएगा, गुड़ को मेल्ट कर लीजिएगा और उसके बाद दोनों को मिलाकर उसके लड्डू बनाएगा। ठंडा होने पर वह अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। आप चाहे तो गजक का भोग भी लगा सकते हैं। तो यह नावेद या भगवान पर कीजिए। उसके बाद जल अजमानी कराया, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। अब आपको कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युद्ध को सुनाया जाता है। प्रत्येक एकादशी का महत्व में कथा अलग अलग होती है, परंतु बातें में जो कहा गया है न एकादशी का, यह अकेला ऐसा महत्व है जो स्वयं भगवान के द्वारा सुनाया गया। बाकी जितने भी आपको चाहे कार्तिक पुराण सुनते हैं या मन की कथा सुनते हैं ना, वह सभी कथाएं जो हैं वह या तो सूत्र जी द्वारा सुनाई जाती है या वेद व्यास जी के द्वारा सुनाई गई। परंतु एकादशी एक ऐसा माध्यम है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनाया गया है। इसकी अद्भुत महिमा है साहब, यह आपको अवश्य सुनना चाहिए। कथा अवश्य सुननी चाहिए और जो ओरिजिनल कथा है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा के नाम पर आजकल YouTube पर बहुत सारी चीज सुनाई जाती है। इसीलिए यह ध्यान रखें, जो ऑथेंटिक कथा है पुराणों में वर्णित, वही आप सुन। आपके इसी चैनल नया योग टीवी पर प्रत्येक एकादशी की सही कथा सुनाई जाती है, माध्यम में सुनाया जाता है। इसीलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथा श्रवण कर सके। कथा सुनकर आपको आरती करनी है। आरती करके भगवान को तिल का भोग लगाना है। प्रसाद बंधु बांधों में वितरित करना है। आज आप केवल फल आहार करेंगे। आज के दिन रात्रि को अन्य ग्रहण नहीं करना होता है। आप केवल फल आहार कीजिएगा, अपने दैनिक कार्यों को कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस की छुट्टी करके बैठ जाएं, रोजगार कारोबार की छुट्टी करके बैठ जाए। जो गृहिणी है वह अपने घरेलू जो भी कार्य हैं उनको कीजिए। ऑफिस जाती है जो माताएं बहनें, वह अपने ऑफिस जाइए। सारे कार्य आप कीजिए। बस नियमों का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए। ध्यान रहे कि इस दिन आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बाजार में कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि व्रत में उपयोग नहीं होता है। तो इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि अपने भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। घर में किसी प्रकार का कलह है, क्लेश नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी दुष्ट हो जाती है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। किसी के साथ आप शब्द प्रयोग नहीं करने हैं, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। किसी के साथ देश की भावना नहीं रखती है, किसी का अहित नहीं करना है और शालीनता के साथ दिन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोने होते हैं। जो भी माताएं बहनें हैं ना, उनको एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बाल आप व्रत से एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। ब्रह्मचर्य बड़ा नियम है जो एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको इस दिन टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंजन या टूथपेस्ट में या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए आपके टूथपेस्ट या फिर मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दातुन हो
तो दातुन का प्रयोग आप कर सकते हैं।